वहीं ड्रग्स केस में क्रूज के सीईओ को दूसरा समन भेजा गया। इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं आपको। जी हां, एनसीबी ने सीईओ को पूछताछ के लिए बुलाया है और शिप पर जब रेड पड़ी थी उस दिन मुखबिरों ने बाकायदा फोटो भेजी थी। मुखबिरों ने अरबाज आर्यन की फोटो एनसीबी को भेजी थी। वहीं शिप के अधिकारियों से शिप के तमाम सीसीटीवी की फुटेज भी मांगी गई है। आखिर क्या बताया एनसीबी को पूछताछ में आर्यन ने? उसने बताया कि मेरे पापा एक साथ अभी तीन फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। उनकी फिल्म पठान को लेकर वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्हें कई घंटे के लिए उसके लिए मेकअप करना होता है और ये तमाम बातें बताई गई। आर्यन ने बताया कि मेरे पापा इतने बिजी रहते हैं कि कई बार मुझे उनसे मिलने के लिए पापा की मैनेजर पूजा से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और तब जाकर मैं अपने पिता से मिल पाता हूं। आर्यन ने यह भी बताया कि उसने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया हुआ है, विदेश में काफी उसने स्टडी की है। नेजर ड्रॉप की मांग कोर्ट से आर्यन के लिए की गई थी, जो कि उसे उपलब्ध कराई गई। आर्यन ने अपने हाथ से करीब 4 पेज का अपना बयान एनसीबी के सामने लिखा है। लगातार ड्रग्स के इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। आर्यन को कल उम्मीद ऐसी थी कि कल शायद आर्यन खान को राहत मिले, लेकिन आर्यन को राहत नहीं मिली और पूछताछ में जो तमाम बातें सामने आई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अनंत की जो आर्यन का इस दौरान मोबाइल जब्त किया गया, मोबाइल खंगाला गया, तो टीम के भी होश उड़ गए बताया जा रहा है। उसमें कई इस तरह के फोटोज हैं, कई इस तरह का कॉन्टेंट है जो आर्यन की और मुश्किलें बढ़ा सकता है। बिल्कुल, और उनके पास से यह भी कहा जा रहा था कि क्योंकि जो अरेस्ट मेमो दिया गया था, उस अरेस्ट मेमो में सिर्फ ड्रग कंजप्शन की बात नहीं कही गई थी, बल्कि ड्रग्स के खरीदने और बेचने की बात भी कही गई थी। और इसी दलील को जब कोर्ट में कल रखा गया तो आर्यन खान के वकील ने यह दलील भी दी थी कि आर्यन खान को ड्रग्स बेचने की जरूरत नहीं है, अगर वो चाहे तो पूरा शिप खरीद सकता है। बताएं, कल आर्यन को कोर्ट में पेश किया गया। आर्यन की एनसीबी कस्टडी 7 अक्टूबर तक अब और बढ़ा दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि बॉलीवुड और ड्रग्स का रिश्ता एक ऐसा ओपन सीक्रेट है जिसके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन बोलता कोई भी नहीं है। हर बार एक नए मशहूर चेहरे के पकड़े जाने पर बहस सामने आ जाती है। 60 घंटे पहले 24 साल के आर्यन खान की इकलौती पहचान किंग खान के बेटे के रूप में थी, लेकिन ड्रग्स कनेक्शन की पोथी खुली तो बिल्कुल नई पहचान मिल गई। आर्यन खान पर एनसीबी के खुलासे चौंकाने वाले हैं। कोर्ट में पेशी के दौरान एनसीबी ने दावा किया कि आर्यन के फोन में आपत्तिजनक तस्वीरें मिली हैं। आर्यन करीब 4 साल से ड्रग्स सेवन कर रहे थे। व्हाट्सएप चैट में पैसों की लेन देन का खुलासा हुआ है और चैट में सामने आया कि उन्होंने बैंक ट्रांजैक्शन के लिए कैश की मांग की। इतना ही नहीं, देश से बाहर यूके, दुबई में भी आर्यन ने ड्रग्स का सेवन किया। आरोप अपनी जगह, लेकिन शाहरुख के पुराने साथी उनके बचाव में उतर आए हैं। सलमान ने घर पहुंचकर रणनीति बनाई तो सुनील शेट्टी खुले तौर पर आर्यन के बचाव में उतर आए। जब एक जगह रेड होती है तो बहुत सारे लोगों को ले लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि इस बच्चे ने कंज्यूम किया, इस बच्चे ने ये किया। आई थिंक प्रोसेस चालू है। लेट्स गिव दैट चाइल्ड अ ब्रीदर। हमेशा बॉलीवुड पे जब हमारी इंडस्ट्री की कुछ भी होती है तो हर एक चीज़ पे मीडिया टूट पड़ती है, हर एक को समझती है कि ये वैसा ही होगा। गिव द चाइल्ड एन अपॉर्चुनिटी to report. Let the real reports come out. Till then, बच्चा है, taking care of him is our responsibility. लेकिन सवाल सिर्फ आर्यन के ड्रग्स रैकेट में फंसने का नहीं है। सवाल यह है कि क्यों आर्यन के 4 साल से ड्रग्स लेने के बावजूद शाहरुख और उनके परिवार को इसकी भनक नहीं लगी। क्या बॉलीवुड के बच्चों को ड्रग्स इतनी आसानी से मुहैया हो जाती है कि वो कभी भी कैसे भी ड्रग्स का सेवन करने में सहज हो चले हैं? क्या मुंबई में ड्रग्स के ऐसे रैकेट चल रहे हैं जिनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ फिल्मी हस्तियां हैं? और क्या रईस परिवारों के बच्चों को ड्रग्स लेते हुए कानून का डर नहीं लगता, या उन्होंने ये धारणा बना ली है कि पैसे के बल पर कानून को खरीदना उनके रसूखदार परिवारों के लिए मुश्किल नहीं है? क्या बॉलीवुड के नामी गिरामी परिवारों ने ड्रग्स के सच को कबूल कर लिया है, या मान लिया है कि नाम और दाम के तनाव को सहने के लिए ड्रग्स जरूरी है? मैंने भी एक फिल्म फैशन में काम किया था।
हीरोइन जैसी फिल्में बनी हैं, फिल्म इंडस्ट्री पे आधारित हैं, तो ड्रग्स जो है वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये बात किसी से छुपी नहीं है। और ऐसे प्रिटेंड करना कि ये बात छुपी हुई है तो आपस में आई थिंक अपने आप से झूठ बोलने जैसा है। ड्रग्स बॉलीवुड का सच है, इसमें कोई शक नहीं। आर्यन की गिरफ्तारी ने इस सच को और बदसूरत बना दिया है। अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।